इस कहानी की शुरुआत में हमें काकामोचो नाम के एक गांव को दिखाया जाता है जिसके अंदर सिर्फ कैट्स ही रहा करती थी। हम उस गांव के किंग इकाचू को भी देख सकते हैं जो लोगों के कामों में कमियां निकाल रहा था, जिस पर उसका जनरल ओगा उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो इकाचू बताता है कि अगले हफ्ते हमारे सुप्रीम कमांडर शोगेन इस टाउन में आने वाले हैं और मैं उनका अच्छे से वेलकम करना चाहता हूँ, जिस वजह से मैंने उनके लिए एक सुपर टॉयलेट भी बनाया है ताकि खुश होकर वो मुझे प्रमोशन दे दे। लेकिन उसके प्लान में अभी भी एक प्रॉब्लम थी। दरअसल उसके पैलेस के सामने काकामोचो नाम का एक गांव बसा हुआ था जो उसके पैलेस का लुक खराब कर रहा था, जिस वजह से वो ओगा से उस गांव को मिटाने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन ओगा उसे याद दिलाता है कि हर एक गांव के प्रोटेक्शन के लिए एक समुराई दिया हुआ है, पर फिर भी इकाचू उसे किसी भी हालत में अपना काम पूरा करने के लिए कह देता है। अब आगे हम उस गांव को देखते हैं जहां पर इकाचू के निंजाज उस गांव पर हमला करने के लिए आ रहे थे, जिन्हें देखकर वो सभी लोग काफी डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। हम उस गांव के समुराई को भी देख सकते हैं जिससे इन सभी लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो समुराई तो काफी डरपोक था जो वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। जिसके बाद वो निंजा गाँव में तबाही मचाकर चले जाते हैं ताकि डर के मारे वो सभी कैट्स उस गाँव को खाली कर दे। अब अगली सुबह वो सभी लोग एक मीटिंग करते हैं जहां पर यह तय किया जाता है कि वो शोगेन से कहकर एक नए समुराई के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। अब आगे हम शोगेन को देखते हैं जिसे काकामोचो गांव से एक लेटर मिला था जिसके अंदर एक समुराई की रिक्वेस्ट की गई थी। जिसके बाद शोगेन इकाचू को कॉल लगाता है और काकामोचो गांव को एक समुराई देने का ऑर्डर दे देता है और फिर इकाचू को ना चाहते हुए भी शोगेन की बात माननी पड़ती है। अब आगे हमें हैंक नाम के एक डॉग को दिखाया जाता है जिसे इस टाउन में आने के जुर्म में बंदी बना लिया गया था और आज उसे मौत की सजा भी मिलने वाली थी। फिर जब उसे सजा देने के लिए लाया जाता है तो वो उनसे कहता है कि वो उसे ना मारे, वो तो सिर्फ यहाँ पर समुराई बनने आया था। फिर जब इकाचू यह बात सुनता है तो उसे एक आइडिया आता है। वो उसे नया समुराई बनाकर काकामोचो गांव में भेजने का डिसाइड करता है, क्योंकि जब वहाँ की कैट्स उसे देखेंगे तो वो उसे देखते ही मार डालेंगे और कानून अपने हाथ में लेने के कारण इकाचू उन सभी कैट्स को बंदी बना लेगा और इस तरह से वो उस पूरे गांव को भी तबाह कर देगा। और फिर घोड़े पे बिठाकर हैंक को उस गांव की ओर रवाना कर दिया जाता है। इधर सभी लोग अपने नए समुराई को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनका समुराई एक डॉग है तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि इस गांव में डॉग्स अलाउड ही नहीं है, तो तुम यहाँ पर कैसे टपक पड़े। तो हैंक उन्हें अपना ऑफिशियली लेटर दिखाता है कि हैंक को ही नए समुराई के रूप में काकामोचो गांव में भेजा गया है, जिसे पढ़कर वो उसे छोड़ देते हैं। पर वो उसे अपना समुराई मानने को तैयार नहीं थे। और यहाँ पर इकाचू जब अपने दूरबीन से उस गांव की ओर देखता है तो वो काफी हैरान होता है, क्योंकि उन लोगों ने हैंक को जिंदा ही छोड़ दिया था। अब आगे उसकी मुलाकात जिम्बो नाम के एक पुराने समुराई से होती है, जिसे देखकर जिम्बो समझ जाता है कि यह तो सिर्फ एक बेवकूफ सा डॉग है और कुछ नहीं। और फिर तभी इकाचू के कुछ निंजाज एक बार फिर से उस गांव के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर जिम्बो उससे कहता है कि तुम तो इस गांव के नए समुराई हो, तो जाओ उनकी मदद करो। फिर जब हैंक जैसे ही उनकी मदद करने जाता है तो वो खुद ही काफी बुरी तरीके से पीटा जाता है, जिसके चलते जिम्बो उससे कहता है कि तुम्हें एक मास्टर की जरूरत है। तो हैंक उसे अपना मास्टर बनने को कहता है, जिस पर जिम्बो उसे साफ मना कर देता है। जिसके बाद जिम्बो उससे पूछता है कि तुम समुराई क्यों बनना चाहते हो। तो हैंक उसे अपनी कहानी बताने लगता है कि एक दिन कुछ डॉग्स मुझे काफी परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी एक समुराई वहां पर आया और उसने मेरी मदद की, लेकिन मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया, पर वो अपनी तलवार वहीं पर ही छोड़ गया और तब से मैं उसकी ही तरह बनना चाहता हूँ। फिर जब हैंक जिम्बो को वो तलवार दिखाता है तो वो काफी शौक हो जाता है, क्योंकि वो तलवार उसकी ही थी और उस दिन उसने ही उसकी मदद की थी। जिसे जानने के बाद हैंक उससे काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे समुराई बनने में मदद करे, पर जिम्बो उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि तुम जैसे बेवकूफ को मैं ट्रेन नहीं कर सकता। जिसे सुनकर हैंक नाराज होकर
कर वहां से चला जाता है। अब आगे हम एमी नाम की एक कैट को देखते हैं जो इन दोनों की बातें चुपके से सुन रही थी। वो जिम्बो से कहती है कि एक समुराई हर किसी की मदद करता है और तुम्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए, जिसे सुनकर अब जिम्बो भी उसे ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। वो हैंक से एक पेपर साइन करवाता है जिसके अंदर लिखा था कि उसे हर एक जरूरतमंद लोगों की मदद करनी होगी और वो अपने मास्टर की बात कभी भी नहीं टालेगा, जिन शर्तों को हैंक भी एक्सेप्ट कर लेता है। और उस दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। अब काफी दिनों तक ट्रेनिंग देने के बाद जिम्बो ऐसा महसूस कर रहा था कि हैंक के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, जिस बात के लिए हैंक जिम्बो को ही गलत बताता है कि तुम्हारे अंदर ही कोई कमी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम खुद ही एक नकली समुराई हो। जिस बात को सुनकर जिम्बो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपने समुराई होने का एक छोटा सा नमूना दिखाता है, जिसमें वो उसे एक पिज्जा बनाकर दिखाता है। जिसके बाद हम जिम्बो के पास्ट को भी जान पाते हैं, जहाँ पर वो एक प्रिंस का गार्ड हुआ करता था। एक दिन प्रिंस के साथ जब वो एक मीटिंग में गया तो उसे वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगी और बिना सोचे समझे उसने वहाँ के लोगों के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन लाइट्स ऑन होने पर उसे पता चला कि आज प्रिंस का बर्थडे है और यह उसकी एक सरप्राइज पार्टी थी, जिसे जिम्बो ने खराब कर दिया। और तब से उसके समुराई होने की वैल्यू काफी कम हो गई और शर्म के मारे उसने अपनी जॉब को भी छोड़ दिया। और फिर यह इमोशनल कहानी सुनने के बाद हैंक भी काफी इमोशनल हो जाता है और उसके साथ दारू पीते हुए कहता है कि अब हम एक दूसरे का साथ देंगे। अब आगे जिम्बो एक बुक पढ़ता है जिससे उसे पता चलता है कि हैंक को एक कैट नहीं बल्कि डॉग की तरह सिखाना होगा। और यही कारण था कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी, क्योंकि जिम्बो उसे एक कैट की तरह सिखा रहा था जबकि वो एक डॉग है। जिसके बाद वो उसे एक डॉग की तरह ट्रेनिंग देने लगता है, जिसके चलते उसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी होने लगती है। इधर इकाचू ओगा से काफी डिसअपॉइंट हो रहा था क्योंकि उसने अभी तक उस टाउन को खाली नहीं करवाया, तो वो खुद अपने सुमो बीस्ट को उस टाउन में भेज देता है जहाँ पर वो काफी तबाही मचाने लगता है। वो एमी को मारने वाला था, लेकिन तभी हैंक वहाँ आकर उसे बचा लेता है। अब वो जैसे ही हैंक के ऊपर हमला करने के लिए जाता है तो तभी उसके मुंह पर एक बीज जा गिरती है जिससे उसको एलर्जी है, तो वो अपना मुंह पानी से धोने लगता है और जिम्बो समझ जाता है कि उसकी कमजोरी क्या है। अब आगे हम इन दोनों को लड़ते हुए देखते हैं, जिसके सामने हैंक का टिक पाना काफी मुश्किल था। तो जिम्बो चुपके से सुमो के मुंह में वो बीज फेंक देता है जिससे सुमो को एलर्जी है और मौका पाकर हैंक उसे नीचे गिरा देता है। और यह देखकर हैंक को यही लगता है कि शायद उसने ही उसे ढेर किया, जिससे उसके साथ साथ बाकी के लोग भी काफी खुश होते हैं। जिसके बाद वो सुमो को ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं और इसी दौरान इन दोनों के बीच में दोस्ती भी हो जाती है। अब गांव के अंदर हैंक काफी फेमस हो चुका था और सभी लोग उसे अपना हीरो भी मानने लगे थे। और एमी पेपर से उसका एक मॉडल बनाती है और कहती है कि यह तुम्हें तुम्हारी बहादुरी की याद दिलाएगा। और इधर जिम्बो को ऐसा लग रहा था कि हैंक अपनी पॉपुलैरिटी में काफी खो चुका है, जिसके लिए वो उसे वार्न भी करता है, लेकिन अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर तभी उसके पास पिकाचू आता है जो उसके काम से काफी खुश था। वो उसे अपनी एक पार्टी में इनवाइट करता है, जिसके लिए हैंक भी जाने के लिए मान जाता है। लेकिन रात में इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। जिम्बो कहता है कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए, एक समुराई अपने जिम्मेदारियों का पक्का होता है, वो ऐसे पार्टियों के लिए अपना वक्त जाया नहीं कर सकता। पर फिर भी वो उसकी बात नहीं सुनता और पार्टी में निकल जाता है, जिस बात से गुस्सा होकर जिम्बो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है। इधर हैंक पार्टी में पहुंच चुका था, जहां पर हमें पता चलता है कि यह इकाचू की एक चाल थी ताकि वो पीछे से उस गांव को खाली करा सके। और जिम्बो भी काफी ड्रंक हो चुका था, जिस वजह से वो उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाता। और फिर पूरे गांव को तहस नहस करने के बाद वो सुमो को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अगली सुबह हैंक जब उस गांव में आता है तो वो देखता है कि उन निंजाज ने उस पूरे गांव को बर्बाद कर दिया, जिसे देख उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती है। जिम्बो इन सब की वजह हैंक को ही बताता है क्योंकि उसने सुमराई योद्धा की कोई भी कदर नहीं की और कहता है कि मैं अपने दोस्त सुमो को बचाने जा रहा हूँ। हैंक को ऐसा लग रहा था कि वो उसकी पॉपुलैरिटी से जल रहा है, तो जिम्बो उसे उस फाइट की असलियत बता देता है कि कैसे वो एक बीच की वजह से जीता था। और इतना कहकर वो वहां से चला
जाता है और बाकी की कैट्स भी उसे काफी बुरा भला कहते हैं और नाराज होकर हैंक उस गांव को छोड़ देता है और एक बार फिर से वो गांव बेसहारा हो जाता है, जिससे वो सभी लोग काफी दुखी होते हैं। इधर हैंक एमी के उस पेपर मॉडल को देखता है, जिसे देख उसे याद आता है कि वो लोग उस पर कितना भरोसा करते थे। तो वो जिम्बो के पास पहुंच जाता है और माफी मांगते हुए कहता है कि हम दोनों मिलकर सुमो को बचाएंगे। जिसके बाद वो दोनों अपना भेष बदलकर पैलेस के अंदर चले जाते हैं और सुमो को जेल से छुड़ा लेते हैं। लेकिन वहां से निकलते समय सिपाही उन दोनों को देख लेते हैं और मेन गेट बंद कर देते हैं। सुमो जैसे तैसे उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है और जिम्बो वहीं पर ही रुक जाता है और हैंक से कहता है कि मेरी चिंता मत करो, गांव वालों को तुम्हारी जरूरत है। और ये कहते हुए वो उन सिपाहियों से भिड़ जाता है और सुमो हैंक को लेकर गांव की ओर निकल जाता है। इधर हमें इकाचू की बातों से पता चलता है कि वो अपने सुपर टॉयलेट से उस गांव को तबाह करने की सोच रहा है। वो दुनिया भर के कई सारे गैंगस्टर्स को इकट्ठा करता है ताकि डरा धमका कर वो उस गांव को खाली कर सके। इधर हम हैंक और सुमो को देखते हैं जो उस गांव में पहुंच चुके थे। गांव के अंदर जाकर वो देखते हैं कि वो सभी लोग वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि इकाचू की आर्मी इस गांव पर हमला करने वाली है। पर हैंक उन सभी का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि कैट्स की 9 जिंदगियां होती है और डॉग्स की सिर्फ एक, और मैं अपनी यह जिंदगी इस गांव पर कुर्बान करना चाहता हूँ। और फिर सुमो भी उन सभी का हौसला बढ़ाता है और अब वो सभी कैट्स भी उन सोल्जर्स का मुकाबला करने के लिए मान जाते हैं और वो सभी एक काफी बढ़िया सा प्लान बनाते हैं। इधर इकाचू की आर्मी उस गांव पर हमला कर देती है और एक एक करके वो उन सभी कैट्स को मार देती है। अरे लेकिन रुको, ये कैट्स तो नकली है जिन्हें कागज के टुकड़ों से बनाया गया था, यानी कि यही उनका प्लान था ताकि वो इस आर्मी का ध्यान भटका सके और अपने प्लान को अंजाम दे सके। जिसके बाद हैंक वहां पर रखे बॉम्ब पर तीर चलाता है और वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसमें वो आर्मी काफी बुरी तरीके से घायल हो जाती है। जिसके बाद शोगेन की आर्मी भी वहां पर आ जाती है और इकाचू भी उनके पीछे पहुंच जाता है। शोगेन पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है, तो इकाचू इन सबका जिम्मेदार हैंक को ही बता देता है। जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और इकाचू उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। अब ओगा जैसे ही उसे मार पाता कि तभी जिम्बो वहां पर आ जाता है जो कि अभी भी जिंदा था। जिम्बो को जिंदा देखकर हैंक काफी खुश होता है और उसे चाटने लगता है। इधर हमें एक और बात पता चलती है कि शोगिनी वो प्रिंस है जिसका जिम्बो बॉडीगार्ड हुआ करता था। यह जानकर जिम्बो उससे माफी मांगता है कि उसकी ही वजह से प्रिंस की बर्थडे पार्टी खराब हो गई थी। लेकिन शोगन कहता है कि ये तुम्हें कब का भूल चुका हूँ और तुम ऐसे अचानक से कहाँ गायब हो गए थे। जिस पर जिम्बो कहता है कि मैं अपनी उस हरकत की वजह से काफी शर्मिंदा हो गया था, जिस वजह से मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। जिसके बाद शोगन उन्हें सारी बातें बताने को बोलता है और गलती से ओगा इकाचू की सारी सच्चाई उगल देता है, जिसे देखकर वो वहां से भाग निकलता है और अपने सुपर टॉयलेट के पास आता है ताकि वो अपने आखिरी प्लान को अंजाम दे सके। हैंक भी वहां पर पहुंच जाता है जो उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि टॉयलेट का पानी ओवरफ्लो होने लगता है जो सीधा उस गाँव से जा टकराएगा, जिसके चलते वो गाँव पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। यह देखकर हैंक और जिम्बो जल्दी से उस गाँव के अंदर आते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि टॉयलेट का सारा पानी इसी गांव के अंदर आ रहा है, तो उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। और फिर तभी हैंक को एक आइडिया आता है। वो उन सभी कैट्स को गांव के चारों तरफ एक गड्ढा खोदने के लिए कहता है ताकि पानी गांव से टकराने के बजाय उस गड्ढे के अंदर चला जाए। जिसके बाद वो सभी ऐसा ही करते हैं और पानी उस गड्ढे के अंदर जाने लगता है। लेकिन इसी दौरान एमी और उसके दोस्त पानी के अंदर फंस जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए हैंक और जिम्बो उनके पीछे जाते हैं और बाकी के लोग भी उन्हें बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो उन सभी को बचा लेते हैं। अब मूवी की आखिर में शोगन हैंक से खुश होकर उसे उस गांव का ऑफिशियल समुराई बना देता है, लेकिन हैंक कहता है कि असली समुराई बनने का अधिकार एमी को है, जो हमेशा इस गांव की मदद के लिए सबसे आगे रहती है, जिससे एमी भी काफी खुश होती है और हैंक भी अपनी ट्रेनिंग जिम्बो के साथ जारी रखता है। अब मूवी के आखिर में हमें इकाचू को दिखाया जाता है जिसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया था और वो हैंक से बदला लेने की कसम खा रहा था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।